अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है। यकीनन आज की सुबह का भी आगाज हमेशा की सुबह की तरह हुआ होगा। आप लोगों की आज की सुबह भी बहुत ही खूबसूरत हुई होगी और अल्लाह करे कि आज का दिन भी आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरे। और आज ही जुम्मे का दिन है। जुम्मे का दिन हमारे इस्लामी उसमें बहुत ही स्पेशल दिन होता है। आज के दिन बहुत सारी तैयारियां हो रही होती हैं, ज़ाहिर है नमाज की तैयारी होती है और एक लग रहा होता है कि जी हम एक इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ पे हमें हर तरह के कल्चर्स मिलते हैं, हमें हर तरह की इजाज़त है। सबसे बड़ी बात देखें आप ये है, हमें अल्लाह ताला का हर वक्त इस बात पे शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे हमें हर चीज़ की इजाज़त है, हम जो चाहें कर सकते हैं। वरना अगर आप बाहर मुल्कों में जाएँ तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे इस्लाम में। ज़ाहिर है जब हम ईद का त्यौहार भी आता है, बकरा ईद आती है, बहुत सारे त्यौहार ऐसे आते हैं जो हम लोग अपने घरों के अंदर कर रहे होते हैं। वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं अपने त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम इतने प्यारे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे हम अपने सारे त्यौहार मनाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है और हमें एक अच्छा मुसलमान बनाया। अच्छा जी, और कल आप लोगों को जिस तरह से पता है कि जैसे ही मैंने अपना शो वाइंड अप किया तो मैंने कल ब्रेकिंग न्यूज़ पे देखा कि जी कल एक और जगह ब्लास्ट हुआ। बहुत अफसोस हुआ इस बात को सुन के कि जी कल ब्लास्ट हुआ और 6 लोगों की जानें गई। बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर रहम करे। और आज स्पेशली मैं आप लोग से यही बात कहूँगी कि जब आप लोग आज दुआ करिएगा, जितने मर्द हज़रात सब अगर मुझे इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं तो जब वो नमाज अदा करने जाएँ तो प्लीज़ अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए ज़रूर दुआ करेगा, अपने मोहल्ले के लिए कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सही है, ये थोड़ा सा मुश्किल वक्त और हमने इस मुश्किल वक्त को ही काटना है ताकि आगे हमें अच्छा वक्त मिले। आज का शो भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को आज का शो में भी बहुत मज़ा आएगा। तो आज का फॉर्मेट बता देती हूँ कि आज डॉक्टर रिजवान हमारे साथ होंगे जो कि अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक से हैं, अपनी अप्सरा ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और आपको बहुत हेल्दी टिप्स देंगे स्किन के हवाले से, बालों के हवाले से, और भी जो जो ट्रीटमेंट्स आप उनसे जानना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, ज़रूर कॉल करिएगा उनसे और उनकी अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक के ऊपर भी बात करिएगा क्योंकि वो वाकई बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। उसके बाद आज हमारे साथ एक बहुत अच्छी सी नात ख्वां होंगी। आपको जैसे आप लोगों ने यकीनन देखा होगा जब से मैंने अपना मॉर्निंग शो स्टार्ट किया, ऑन एंड ऑफ फ्राइडे वाले दिन मैं नात ख्वां को बुलाती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मेरी भी ये कोशिश होती है, वाइब चैनल की हमेशा से कोशिश रही कि हम नया टैलेंट लेकर के आएँ, हम उन लोगों को लेकर आएँ आपके सामने जिनको मौका नहीं मिलता, जो ये चाहते हैं कि उनको दुनिया में देखा जाए, उनको लोग देखें। तो इसी तरह से आज एक और नया टैलेंट हमारे पास होगा, एक बहुत अच्छी नात ख्वां हमारे साथ होंगी, आप लोग यकीनन उनको अप्रिशिएट करेंगे। उसके बाद आज हमारे साथ फ्राइडे वाले दिन आपको पता है कि डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब भी होते हैं जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ज़ाहिर है मेरे भी बच्चे हैं, मुझे पता है, मुझे हर थोड़ी देर में कोई ना कोई चीज़ जानना चाह रही होती हूँ, मैं किसी न किसी से डिस्कस कर रहे होते हैं, अच्छा यार अगर ऐसे होता है तो क्यों होता है, बच्चा इस तरह से क्यों करता है। जब बच्चे न्यू बॉर्न होते हैं, उस पैदा होते हैं तो उस वक्त उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ रही होती हैं। तो आप यकीनन उनको कॉल करके उनसे बात करिएगा, उनसे कोई भी चीज़ आप जानना चाह रही हैं क्योंकि वेदर बहुत चेंज हो गया है और बहुत सारी बीमारियाँ आ रही हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने मीजल्स के ऊपर बात की थी तो कितनी सारी हमारे सामने मीजल्स की टर्म्स आ गई थी, चिकन पॉक्स, इस तरह की चीज़ें। और वही डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब का कहना है कि जी अगर ये वेदर चेंज होगा तो इसमें ये सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो हमें पहले से ही प्रिवेंशन के बारे में पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी प्रिवेंशन करनी है जिससे हमारे बच्चे सेफ रह सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद गेस्ट कॉर्नर में बहुत ही अच्छे से गेस्ट, तो आज का शो भी फुली पैक्ड शो है आप लोगों के लिए है और हमेशा से मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को इंटरटेनमेंट तो दे ही दें, साथ साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दें। तो आज के शो पे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होगा और बहुत सारी बातें होंगी आप लोगों से। टॉपिक आज का बहुत इंटरेस्टिंग। अब मैं जरा आ जाती हूँ अपने टॉपिक की तरफ, मेरा फेवरेट सेगमेंट जो है, और टॉपिक हमारा ये है कि मुझे बताइए कि लव मैरिज अच्छी होती है आपकी नज़र में, लव मैरिज होना चाहिए या अरेंज मैरिज होना चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, अक्सर ऑन एंड ऑफ मैं इस पर बात करती रहती हूँ कि आप बताएं कि लव मैरिज होनी अच्छा होता है या अरेंज मैरिज होना अच्छा होता है, और साथ साथ या अरेंज प्लस लव होना अच्छा होता है, ये भी एक तीसरा ऑप्शन आ जाता है। अब अगर आप किसी से पूछे ना कि आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है तो आपको आराम से बोलेंगे, सोच के बोलेंगे नहीं अरेंज हुई थी लेकिन लव हो गया। तो ये अरेंज प्लस लव भी चल रहा है आजकल, लाइक लव मैरिजेस भी साथ साथ हैं और फिर अरेंज मैरिजेस भी हैं। तो आप बताएं कि आपकी कौन सी मैरिज हुई थी, इसके ऊपर आप बात करें। साथ साथ आप बताएं कि आप किसको वोट देते हैं, लव मैरिज को वोट देते हैं या अरेंज मैरिज को वोट देते हैं। अभी हम जाएंगे जी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे डॉक्टर रिजवान, उनसे भी बात करेंगे। साथ साथ सुबह की सैर का सेगमेंट भी हमारे साथ होगा। तो बस फिर आप लोग भी हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करती हूँ जी। वेलकम बैक, दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। आप लोग बताइए कि आपकी
आपकी नज़र में लव मैरिज ज़्यादा अच्छी मैरिजेस चलती हैं या अरेंज मैरिजेस? और वही जिसमें मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि अब तो एक नई टर्म भी आ गई है जी, अरेंज प्लस लव हुई थी या लव प्लस अरेंज हुई थी, क्या चीज़ आप लोगों की हुई थी? आप लोगों ने ये बताना है हमें। और आते ही हमारे पास एक कॉलर भी है, लेकिन कॉलर से पहले मैं आप लोगों को डॉक्टर रिजवान से मिलवा देती हूँ, क्योंकि डॉक्टर रिजवान आपको पता है कि आप प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी है, आपकी स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव है। साथ साथ आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है जी हाइट ग्रो, और ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी हमारी हाइट होता है कि जी आज इस पे बात करेंगे। तो वेलकम करते हैं पहले डॉक्टर रिजवान को अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? मैं अल्लाह का जुम्मा मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। अच्छा जी, एक कॉलर है, पहले सर मैं कॉलर को ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर। सुबह बखैर, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैंने कहा इसमें फर्स्ट कॉलर बनूंगी मैं। आज आप फर्स्ट कॉलर बन गई। जाहिदा बात कर रही हैं? जी जी, जाहिदा बात कर रही हूँ। जी जाहिदा, बताएं आपकी सुबह कैसी हुई? बहुत अच्छी माशाल्लाह। और आपसे सुबह ही आज बात हो गई? हाँ, आज तो सुबह बात होगी, तब तो मेरे ख्याल से अच्छी हो ही जाएगी। जी, और ये ना आपके टॉपिक पे बात करूंगी कि जी। लव मैरिज और अरेंज। मैं कहती हूँ अरेंज मैरिज बेस्ट है, और अगर लव मैरिज कर रहे हैं तो अच्छा इंतखाब हो तो किसी को माँ बाप को इतराज नहीं होता। लड़की का अच्छा इंतखाब करें, फैमिली अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, हाँ। या लड़का हो, तो कोई उसमें बुराई नहीं। तो मैं कहती हूँ जिंदगी अच्छी गुजरनी चाहिए, बच्चों की पसंद को मद्देनजर रख के हाँ। जिंदगी उन्होंने गुजारनी होती है। हम लोग अपने थोप देते नहीं भैया नहीं करनी, वहाँ नहीं करनी। हाँ। ठीक है, अच्छे लोग अच्छा इंतखाब हो तो जरूर करें। पर मुझे वाउचर चाहिए मेला का। मेला का वाउचर? अच्छा, आजकल मेला के वाउचर में कोई प्रॉब्लम आई हुई है। मैं हमेशा आप लोगों को बता रही हूँ ये बात, हमारे पास कुछ दिनों में मेला के वाउचर्स आएंगे तो मैं आपको जरूर दूंगी, ठीक है? जरूर दीजिएगा मुझे, ठीक है? जरूर दूंगी, याद रखिएगा। पहले भी पक्का याद रखूंगी, आप बेफिक्र रहिए। ओके शायद, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जी डॉक्टर रिजवान, अब बताइए, हम आज बात करें हाइट ग्रो के ऊपर। जी, यहीं से स्टार्ट जो हमारा यानी कि टॉपिक होगा उन लोगों के लिए होगा जिनकी पहले बताएं। आज हम जरा अपने टॉपिक पे पहले आपसे मैं पूछ रही हूँ, आपकी नजर में लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? अब तो बहुत लेट हो गए। आप तो लेट हो गए, लेकिन वैसे जो है मेरा अपना पर्सनल जो है यानी कि एक्सपीरियंस ये है कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए। अरेंज मैरिज होनी चाहिए, क्योंकि लव मैरिज जो है ऑलरेडी लव जो है शादी के बाद हो तो ज्यादा अच्छा होता है, और वो हमेशा देर पर भी होता है। सही। जो शुरू में होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है कि जाहिर बातें देखें, अगर एक लड़का एक लड़की मिल रहे हैं, अगर जो है उनको मोहब्बत हो भी जाती है तो वो एक जो है एक लड़का 15 मिनट के लिए, घंटे के लिए, लड़की भी 1 घंटे के लिए मिल रही है, तो वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करने के लिए, अच्छा से अच्छा दिखाने के लिए, लड़का भी जो उसके पास है नहीं, अगर उसकी सैलरी 25,000 है तो वो 50 जाहिर करेगा, वो करेगा, यानी कि एक दूसरे पर फोकस लेने के लिए, दिल में घर करने के लिए होगा। सच्चाई इतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, ठीक है ना? फिर वो बाद में शादी के बाद वो जब लड़की को जो है किचन में काम करना पड़ेगा, ससुराल वालों की भी थोड़ी सी लुक आफ्टर करना पड़ेगा उन्हें, और जो है मुख्तलिफ जब टाइम एक्सपेंड करते हैं तो वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं। जो अरेंज होता है तो वालदेन की पसंद शामिल होती है, कुछ बातें अगर गलत भी होती हैं तो वालदेन वो करते हैं, नहीं तो बाद में यही सुनने को मिलता है। और लड़के के लिए भी वो होता है कि भाई आप ही तो करके लाई थी, ठीक है ना? तो अब वालदेन का भी वैसे जो है अब वालदेन भी बड़े चालाक हो गए, वो कहते हैं भाई अपनी मर्जी से करो, ताकि जो है भाई हमें कहना ना पड़े, हमें बातें ना सुननी पड़े। लेकिन ये ज्यादा बेहतर है कि आप आपको अगर कोई पसंद है तो उसका इजहार अपने वालदेन से करें और उनको बाकायदा यानी कि भेजें, वो करें। बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि हाँ जी बस आप अगर मुखालफत कर रही हैं तो बस मैंने करनी ही है, तो इसी से करनी है, वरना मुझे करनी ही नहीं, मना करनी नहीं। इस तरह की ब्लैकमेलिंग लड़कों को या लड़कियों को नहीं करना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि रिश्ते तो देखें आपको पता है आसमान पे बनते हैं, लोग उसे जमीन पे मिलाने की कोशिश कर सकते हैं। तो जब आपको मुकद्दर में मिलना ही है तो वो बाहिनी रजामंदी से मिले तो ज्यादा अच्छा। सही, चलिए ठीक है, हमारे अपने टॉपिक की तरफ, हाइट ग्रो। क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आकर के हाइट स्टॉप हो जाती है हम लोग? देखिए हाइट जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा एशिया के अंदर जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया है कि बहुत सारे लड़के लड़कियों की हाइट जो है बहुत छोटी रह जाती है। उसकी वजूहत कुछ इस तरह की होती हैं कि बचपन में ही बच्चों पर बहुत ज़्यादा वेट ला दिया जाता है। स्कूल जो बच्चे इनके पढ़ते हैं उन पर बहुत ज़्यादा ओवरवेट होता है, उनका जो बैग होता है वो खुद तो अगर जो है 15 किलो के होते हैं तो 20 किलो का उनका बैग होता है। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि अब बाज़ बच्चों की जो है ग्राउंड फ्लोर पे ही क्लासेस होती हैं, बाज़ की सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे होती हैं, और फिर वैन में आना जाना इस तरीके से। बाज़ ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा। कॉल ले लेती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पहचान मुझे? कौन बात कर रही हैं? डॉक्टर साहब से पूछे पहचानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे वाइफ की बहू हैं। अच्छा कौन है वाइफ की? बहू हैं, यानी कि आइडियल बहू का खिताब मिला था ना आपको। पहचान गया? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं नाइस पहचानेगा। टू सी यू डॉक्टर साहब। Thank you, लॉन्ग टाइम। बहुत शुक्रिया। और कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक, ऑलवेज हैप्पी। गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है। आज के टॉपिक पे क्या कहेंगी आप? हाँ, आपको तो बहुत इंतजार होगा मेरे व्यू का। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे अच्छा व्यू इनका होता था हमेशा। अच्छा अच्छा। आज भी मेरी अपनी सोच या एक्सपीरियंस कह लें, देखें बंदा प्यार के लिए तो साथ की जरूरत होती है, ठीक है ना, लेकिन साथ ही के साथ प्यार हो जाए तो इससे अच्छी और क्या बात होती है। बिल्कुल सही बात है। और लाइक बड़ों की भी रजामंदी के साथ होती है तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाती है। हाँ, मैंने अपनी अरेंज को लव बनाया, डॉक्टर को पता है इस बात का। हाँ जी, तो बस मेरे लिहाज से तो अरेंज इज बेटर देन लव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो सही बड़े बात। अरेंज करते हैं, जो खुदा अरेंज करता है फिर वो बड़े अरेंज बेशक, करते हैं। बेशक, जब ये लोगों ने अरेंज कर दिया तो फिर आपको उसमें लव में चेंज करने का कोई मसला नहीं होना चाहिए। और आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, आपकी लाइफ सही गुजर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी, मालिक का बड़ा करम और एहसान चलें, बस कॉल में डेली शामिल होती रहिएगा आप। है। हाँ इंशाल्लाह, आप डेली आए? मैं इंशाल्लाह मंडे और जो है फ्राइडे इंशाल्लाह मॉर्निंग में। मंडे फ्राइडे, ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा Thank you, डॉक्टर। thank you. ओके जी, आप भी अपने साथ साथ बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमेशा वो अल्लाह वाली का शुक्र है ना मेरे बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम है। चलें जी। मेरी भी हाइट बहुत अच्छी है, मेरे हस्बैंड की 6'3" हाइट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाइट है आपकी, जरा अपनी हाइट तो बताएं। मेरी तो 5'5" है और मेरे हस्बैंड की 6'2" है। ओ वाओ, जबरदस्त, ये तो आइडियल हाइट है आपका, है ना? बस जेनेटिकली माशाल्लाह बहुत अच्छी हाइट। हाँ बिल्कुल, वो एक होता है ना कि हमेशा से एक टॉल कि एक आइडियल अगर कोई बनाया जा रहा होता तो एक टॉल दिमाग में आता है। हाँ, आपके दिमाग में नहीं था। चले, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। खैर, जिनका पहले ऐसा भी क्यों होता होता था ना है? टॉल डार्क हाँ। हैंडसम, हाँ। तो अब डार्क जो है वो खत्म कर दिया गया है, फेयर आ गया है। अब फेयर आ गया है, बिल्कुल क्योंकि सही जब बात। से अप्सरा आई है हाँ। तो जो है फेयरनेस माशाल्लाह हर जगह ही फैली हुई है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि हमारी अप्सरा ब्यूटी क्रीम में माशाल्लाह बहुत जादू है और बहुत अच्छा रिजल्ट होता है उसका, कि गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, और काला और सांवला रंग माशाल्लाह गोरा होता है। इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम जो होती हैं वो खत्म हो जाती है। खैर, हम अपने मौजूद से हट गए, हाइट ग्रोथ पे मैं बात कर रहा था। तो इसी तरीके से बच्चों को जो है कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ के विरासत में मिलता है कि वालिदैन के कद छोटे होते हैं, इस वजह से बाज़ बच्चों में कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो है उनकी बोन्स जो है बढ़ने में मदद नहीं देती, वो स्टील हो जाती है। तो ये हाइट ग्रो जो है हमारा पैकेज, ये हर्बल प्लस होम्योपैथिक है और इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी जो है 1 मंथ के अंदर ही मिलता है। हाँ, लेकिन जो कैल्शियम की कमी जो आती है वो किस वजह से आती है? लाइक कैल्शियम का इंटेक कम ले रहे होते हैं देखिए, बच्चे? अब जैसे जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं उनको अब ये देखा जाता है कि आपके डॉक्टर ने कौन सा उसे जो है दूध सेलेक्ट किया है, जो है टॉप फीड कराती हैं तो वो उसमें कौन सा है, वो बच्चे को सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। बाद में बच्चे जब बड़े होते हैं, यानी कि 2 साल के 3 साल के, वो जब 3 साल के बाद जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो वो प्रॉपर तौर पे नाश्ता करते हैं या नहीं करते हैं, खाने पीने में परेशान करते हैं। बाज़ बच्चों को खेल कूद में बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। तो अभी जैसे मेरे पास कुछ पेशेंट आई, उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा तो सिर्फ एक ही चीज़ नाश्ते में खाता है, बॉयल एग खाता है। मैंने कहा भाई इस तरह ना करा करें, हाँ। एक ही चीज़ दें। आप उसे स्पैगेटी दे सकती हैं चिकन के साथ, आप उसे नूडल्स दे सकती हैं, उसमें मैक्रोनी आप दे सकती हैं, उसमें आमलेट प्लस यानी कि सैंडविच बना के दे सकती हैं, चिकन के शामी कबाब बना सकती हैं। लाइक ऐसी चीज़ें दें जो बच्चा यानी कि डेली ही उसको वैरायटी मिले, और उसमें जो भी यानी कि, और फिर पानी की जगह आप बाज़ दफ़ा ये हो सकता है कि रूह अफ़ज़ा का शरबत दे दें, उसमें टैंक बना के दे दें, और जो है क्या नाम है, आजकल तो वैसे भी इतने अच्छे अच्छे जूसेस चल गए हैं तो वो आप दें ताकि बच्चे में मुकम्मल तौर पर न्यूट्रिशन। लेकिन क्या करें डॉक्टर साहब, बच्चे खाते भी तो नहीं है ना ये? नहीं, देखें अब मैं तो कहता